मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मेरा बड़ा बेटा 24 साल का था, इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर, एकदम हेल एंड हार्टी, उसने कभी क्रॉसिंग भी नहीं ली थी। अचानक पता चला कि उसको कैंसर है, और वो भी ऐसा कैंसर जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। हमने उसकी बायोप्सी यहाँ दिल्ली में एम्स में करवाई, अमेरिका में करवाई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, जो कि इंडिया का सबसे पुराना सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। हमें हर जगह से जवाब मिल गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड ने यहाँ तक कहा, कहते हैं ये कैंसर तो 2-3 साल के बच्चे को होता है, इसको पता नहीं कैसे 24 साल की उम्र में हुआ है, अनहर्ड ऑफ। इसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए। इनफैक्ट वार्न किया, कुछ मत करो, इसको बचाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे। अक्लमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई है। मेरी आंटी यानी मेरी वाइफ खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज थी। सडनली इतने लाचार हो गए, समझ नहीं आए क्या करें। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार हो, 10वीं बार या 50वीं बार, यहाँ आप तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। किसी के कहने से या अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता। मेरी आंटी के किसी कलीग ने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, अच्छा होगा आप उनकी शरण जाओ। और सच मानिए हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे इंजीनियर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होती हैं, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। हमका ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी ने कोई ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या। पर हम इतने मजबूर थे, कोई और द्वार नहीं दिख रहा था जहां हम जा सकें, जहां से हमें इवन 1% उम्मीद हो। इसलिए हम गुरु जी की शरण गए बगैर विश्वास के। अच्छा चलो, सिर्फ इसलिए कि और कोई द्वार नहीं है जहां हम जा सकें। गुरु जी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, 2 अक्षर, कल्याण कीता। और उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर्स दंग रहे, कहते ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। ये कैसे हुआ हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। फिर गुरुजी कहने लगे मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। ऑफ कोर्स कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि बेटे की शादी हो। हमने अपना पूरा दम लगा लिया, बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया प्रपोजल्स आए, सब बातें दोनों फैमिलीज को ठीक लगी। एंड में जब उनको बताते कि भाई देखो आज ये गुरुजी की कृपा से ठीक है, पर इसको कैंसर हो चुका है, आप इतनी बड़ी बात छिपाएंगे तो नहीं ना। अच्छा जी राम राम। फिर वो हमें अपनी शक्ल ही नहीं दिखाते। गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे, हुआ कुछ नहीं। आखिर जब इन्होंने एक बार फिर मेरी आंटी को बोला, वो उसी को बोल देते, और मुंडे का ब्याह कर ले। कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए। तो तब तक हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरु कहते हैं ठीक है, तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। हमने कहा गुरुजी पंजाबी लड़कियों की तो हमारे पास प्रपोजल्स ही नहीं आएंगी, एक ऐड दे दी न्यूज़पेपर में, क्या करें। कहते नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। उनकी हर बात इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हमारी सोच से परे है। हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया। बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, यहाँ लोधी रोड पे एक सीजीओ कॉम्प्लेक्स है जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10-12 ऑफिस हैं। ये उनमें से एक में काम करता था। एक दिन वो कैंटीन में बैठा
तो कोई लड़की उसके पास आई, वो टेम्पररी वहाँ पर आई थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी, MCA, फादर सीनियर ऑफिसर इन डिफेंस मिनिस्ट्री। किसी बहाने से आके इससे बातचीत शुरू की। एक बार मिली, 2 बार मिली, 3 बार मिली, और वो इसको कहती है मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने सबसे पहले बताया, देखो आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूँ, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है, मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। अब इनकी लीला देखिए, उस लड़की का अपना मामा कैंसर में मर चुका था, उसको पता था इसको फिर कैंसर होने का काफ़ी खतरा है, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था, मिलना तो दूर रहा। फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने कहा भाई देखो हमारी तरफ से तो सब ठीक है, पर जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा फाइनल डिसीजन गुरुजी लेंगे। कहते हैं ठीक है, आपको जिससे पूछना पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्रपोजल आया है। कहते हैं हाँ कर लो भैया। और जैसे उन्होंने लगभग 1 साल पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा कि अब अपनी फैमिली बढ़ाई जाए, नॉर्मल कोई भी मैरिड कपल चाहेगा। पता चला लड़की को माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तीनों काजेस फॉर इनफर्टिलिटी। डॉक्टर्स कहती हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% है, और कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो ही नहीं सकता। 3 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट कंसल्ट किए, सबने कहा अपना बच्चा भूल जाओ, कोई चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। दिसंबर 2005 गुरुजी न्यू ईयर से सेलिब्रेट कर रहे थे बड़े मंदिर में। जैसा कि आप जानते हैं बहुत बड़ा फंक्शन होता है। तब गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे, जो आज सेवादार आपको दे रहे हैं। प्रसाद कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, प्रसाद प्रसाद है, इनकी ब्लेसिंग है। उस दिन लड्डू थे, मोतीचूर के लड्डू। जब मेरी बहू को दिए, बोले ले तेनू दवाई दी। ये तब तक है 12 बज चुके थे, 1 जनवरी हो चुकी थी। अराउंड 15-20 जनवरी के शी रियलाइज के वो पेट से हो गई है। अभी कुछ दिन बीते होंगे, माइंड यू दिन, नॉट इवन हफ्ते। संगत से कोई अनजान आंटी जिसको वो जानती भी नहीं है, पहली बार मिलती है, वो आके इसको कहती है कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्ची हैं। और गुरुजी के सपने सपने नहीं होते, हकीकत होती है। इतना अर्ली था, उसको नहीं पता, उसके डॉक्टर को नहीं पता, सास डॉक्टर है उसको नहीं पता। संगत से अनजान आंटी आके कहती है कि गुरुजी कहते हैं तुम्हें तो जुड़वा बच्ची हैं। 24 फरवरी 2006 महाशिवरात्रि का दिन, उसको कंसीव किए लगभग 1 या 1.25 महीना हुआ था। सोरे सोरे उसको सीवियर हेमरेज हो गया। उसने अपनी डॉक्टर को फोन किया, कहती ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो, एकदम मतलब एकदम, इवन वॉशरूम तक मत जाओ, मुझे दिखाने भी मत आओ, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, और जो तुम वहां से यहाँ तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा। अब गुरुजी की लीला देखिए। शाम को बड़े मंदिर में साल का वन ऑफ द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, 7 जुलाई और महाशिवरात्रि। इनकी प्लानिंग देखिए। फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहाँ तक मुझे पता है ओनली टाइम अभी तक, ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा अरे यहाँ तो हजारों अंकल आंटियाँ होंगी, हर एक कहेगा मैं गुरुजी की आरती करूँ, मैं करूँ, हम इनको हाँ बोले इनको ना बोले क्या, चलो लॉटरी डालती है। जब लॉटरी डाल रहे थे, बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि उसकी क्या हालत है, पता था कुछ कर तो सकेगा नहीं, खामखा का इनको भी टेंशन हो जाएगा। जब लॉटरी डाल रहे थे, मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला, और जो गुरुजी की मर्जी।
मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, अरे भाई कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, तुम उन भाग्यशाली में से हो जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। कहती है मुझ में बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं थी, मैं पहली बार बिस्तर से उठी, तैयार हुई। वो गाजियाबाद में रहते थे, गाजियाबाद से बड़े मंदिर 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद पहुंची, गुरुजी की आरती की और 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद वापस गाजियाबाद गई। कहती हैं 15 दिन हमें डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कि तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ और तुम 90 किलोमीटर ड्राइव करती फिरती हो, पागल पड़नी तो और क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है एक बेबी का प्लेसेंटा, वो जो थैली होती है, वो माँ से अलग हो गया है। अब तो उसको ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन, अब तो खत्म है वो। और जब तक दूसरा बच्चा जिंदा है हम एबॉर्शन करके इसको निकाल नहीं सकते। तो भूल जाओ उस प्रेगनेंसी को सारी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पर गुरुजी तो कहती है ना, मैं शुरू वहां पर होता हूँ जहाँ आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। उस हालत में भी उसकी प्रेगनेंसी चलती रही। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने ना कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है। बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के बच्चा जिंदा है और प्रेगनेंसी चल रही है। हाँ, उसका रेट ऑफ ग्रोथ जरूर कुछ कम हो गया। उसने अराउंड 15-20 जनवरी के कंसीव किया था, 22 अक्टूबर को ड्यू थी। गुरुजी ने एग्जैक्ट डेट पहले बता दी, 21 सितंबर, 1 महीना 1 दिन पहले। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे ओम। गुरुजी कहती हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम हैं। मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जब मैंने आपको बताया कैसे हुए, हमने गुरुजी को कभी बताया तक नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए। वो जानी जान, मैं उनको क्या बताऊंगा। और मेरी आंटी को कहते हैं आंटी कभी देखा है, कभी सुनिया है कैंसर वाले बंदे ਨੂੰ बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। ये है हमारे गुरुजी। एब्सोल्युटली कहते हैं मैं शुरू वहां पर होता हूँ जहाँ आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। इसलिए जब आप यहाँ आते हो अपनी अकल को जूतों के साथ बाहर रखते हो, यहाँ उसका कोई काम नहीं है। साक्षात महाशिव हैं, दी अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। कभी सुना है कि कोई ऐसा कहे? और मैं आता हूँ सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करने, उनको ब्लेस करने के लिए। अगर आप आज पहली बार यहाँ आए हैं तो ये मत सोचिए कि आप आज गुरुजी से जुड़े हैं। पता नहीं आप कितने जन्मों से। कोई आंटी आई गुरुजी के पास, गुरुजी आज तो मुझे ब्लेस कर दो। कहते मैंने तो तेरे को 300 साल पहले भी ब्लेस किया था, अब बताइए 300 साल में कितने जन्म बीत गए। आपको पता है या मुझे पता है? सिर्फ उनको पता है। वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह है। जहां आप उनको याद करेंगे अपने बगल में पाएंगे। आप नहीं भी याद करें ना, वो आपके बगल अंग संग रहते हैं। एक छोटा सा इंस्टेंस आपको सुनाता हूँ। जनवरी 2017 का, आज से लगभग 4.5 साल पहले, मेरी दोती, मेरी बेटी की बेटी, उसने कोई 3-4 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। जा रही थी चंडीगढ़ मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही है, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे, यहाँ से कोई 60 किलोमीटर दूर गुड़गांव से, मूर्थल के पास पता नहीं क्या हुआ, मल्टीपल एक्सीडेंट। 3-4 गाड़ियों ने, हर एक ने आगे वाली गाड़ी को पीछे से ठोक दिया। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका,
पीछे से एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने आके फुल स्पीड से उसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, लगा ही नहीं एक गाड़ी में डिक्की भी है या नहीं है। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर नहीं लिया। पर इतना सडनली हुआ कि किसी को जय गुरुजी या गुरुजी बचाओ कहने का तो अवसर ही नहीं मिला। गाड़ी चलने लायक नहीं रही, वहां से 60 किलोमीटर गुड़गांव तक टो करवा के लानी पड़ी। ठीक करवाने में 1 लाख से ज्यादा लगा, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया। पर वो हमेशा आपके अनसुन रहते हैं। गुरुजी कुछ भी करते हैं, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में बच्चे दे देते हैं। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में जहां आंटी को बच्चेदानी नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया। मैंने अपने पोते पोती का आपको बताया, बड़ी से बड़ी बीमारी कुछ नहीं है, तेरे को वहम ना की ताकत खत्म। जैसे मेरे बेटे का सिर्फ कल्याण की था क्या कि कैंसर ठीक कर दिया। उनके बगैर आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। एक आपको इंस्टेंस बताता हूँ, एम्पायर स्टेट का ऐसी संगत चल रही थी। एम्पायर स्टेट में कोई चेयर या सोफा नहीं होता था, आपको नीचे बैठना पड़ता। हाँ, सीढ़ियों में जगह थी, 1-2 वहाँ बैठ सकते थे। एक अंकल आंटी थे, उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो नीचे नहीं बैठ सकते थे, वो वहाँ सीढ़ियों में बैठे थे। सीढ़ियों के ऊपर एक भारी गमला रखा हुआ था कंक्रीट का, जो गिर नहीं सकता था। शपथ चल रहे थे जैसे अभी यहाँ चल रहे थे, वो कंक्रीट का गमला गिरा अंकल के ऊपर। अंकल को काफी चोट आई। गुरुजी बैठे रहे, कुछ नहीं किया। संगत हैरान परेशान। गुरुजी तो अपनी भगत संगत को यूं हथेली पे उठा के रखते हैं, पर उस दिन उन्होंने अपनी संगत के लिए कुछ भी नहीं किया। आखिर संगत से किसी ने एम्बुलेंस बुलाई और उसको हॉस्पिटल भेज दिया। वहां पर उन्होंने कहा जी कोई घबराने वाली बात नहीं है, सुपरफिशियल इंजरीज हैं, ये लो। पेन किलर दे दिए 2-3, ज्यादा पेन हो तो ये खा लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन वो अंकल और आंटी फिर एम्पायर स्टेट आए। गुरुजी आंटी को बुलाते, आंटी इधर तू खड़ी होके इन्होंने 10 तू कल की व्याख्या से। वो खड़ी होके सुनाती है, कहती है कल मैं वहाँ सीढ़ियों में अपने अंकल के साथ बैठी थी, वहाँ पर यमराज आया, वो मेरे अंकल को ले जाने लगा। मैंने आपको बताया गुरुजी अपनी सीट से हिले तक नहीं। कहती है गुरुजी के शरीर से एक और गुरुजी निकले, वो चल के यहाँ आए और यमराज को कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू उसे हाथ में लगाएगा। यमराज